Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to Friends Paper 82 Academy. Welcome to our online session for the preparation of FPSC, PPSC or any competitive exams. So आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका जो इंग्लिश पोर्शन है उसको प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपके सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कवर हो रहे होते हैं. यहाँ पे आपने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं उनको लर्न किया है आपने, उनका टेस्ट हो रहा होता है कि एग्जैक्टली जो आपने किया है तो वो आपने ठीक किया है या नहीं किया. सो बेसिकली वो कोई डेफिनेशन नहीं देता आपके टेस्ट में. आपका जो PPSC है, आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो एक कोई डेफिनेशन नहीं देगा. वो आपको ऐसे चेक करेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थ्रू चेक करेगा कि आया कि इस बच्चे ने पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक से किए हैं या नहीं किए. आया कि इसको पता है कि नाउन जो है वो कहाँ कहाँ फिट हो सकता है. इसको पता है कि जो वर्ब की असल प्लेस क्या है, एडजेक्टिव की प्लेस क्या है, पोजीशन क्या है हमारे एडवर्ब की, इसको पता भी है या नहीं, या सिर्फ इसने डेफिनेशन लर्न की हुई है. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो नाम है आखिर इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या है. देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये एक मुआहिदा है आपका सब्जेक्ट के साथ और वर्ब का. इन दो बंदों के दरमियान एक बड़ा तगड़ा मुआहिदा होता है कि एग्जैक्टली हमने स्ट्रक्चर में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक दूसरे को किस तरह लेके चलना है. और अगर ज़रा सी भी गड़बड़ होती है, जैसे वर्ब अगर गलत लग गया आपके सब्जेक्ट के साथ, या सब्जेक्ट आपने ठीक पोजीशन पे नहीं फिट किया है, तो आपका सारा ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर्स आप पढ़ते आए हैं वो सारे गलत हो जाते हैं. सो ये एक बड़ा तगड़ा जो है वो एक एग्रीमेंट होता है. जैसे 1947 में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे कि भाई ये तो हमने करना ही करना है, ये तो ऐसे ही चलेगा एंड तक. तो उसी तरह भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी एक ऐसा एग्रीमेंट है कि जो रूल्स आपके बना दिए गए हैं आप उसी हिसाब से चलेंगे. अगर तो आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपका जो है वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता है. यू आर डूइंग रॉन्ग एवरीथिंग. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे कि मैंने बताया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एग्रीमेंट होता है. वर्ब का, सब्जेक्ट का आपके नाउन के साथ, कभी कभी वर्ब का आपके एडवर्ब के साथ, वर्ब का आपके एडजेक्टिव के साथ. तो आपका जो है कोई भी एक्शन हो रहा है उसका एग्रीमेंट होगा डूअर के साथ. तो उसकी बहुत सारी पोजीशंस आती हैं. आपका नाउन का एक अलग एग्रीमेंट बनेगा, आपका प्रोनाउन का एक अलग एग्रीमेंट बनेगा, आपका जो है एडजेक्टिव का, आपका एडवर्ब का एक बड़ा तगड़ा लॉन्ग जो है एक आपको बताए जाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे जिनको आपको फॉलो करना होगा. सो टुडेज टॉपिक इज़ करेक्शन ऑफ नाउन. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. सो पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि ये नाउन क्या चीज़ है. नाउन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग ये मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, आप फेसबुक से देख रहे हैं, यूट्यूब है और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप चाहते हैं कि आपका जो है डिटेल में आप इन चीज़ों को रीड कर सकें, प्रॉपरली लेक्चर ले सकें. बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, उनके लिए यही इशू होता है कि हम प्रॉपरली, हमें लेक्चर्स नहीं मिल रहे होते और हम जो है एक प्लानर फॉलो नहीं कर पाते. सो इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद जो है वो उन चीज़ों को कवर नहीं कर पाते हैं. तो अगर आप प्रॉपरली ये लेक्चर्स लेना चाहते हैं सो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. आप प्रॉपर कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो. आपके प्रॉपर जो है आप उसे टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं. आपको प्रॉपरली जो है डेली बेसिस पे आपको लेक्चर मिल जाया करेंगे बाकायदा तौर पे, और आपका जो है टेस्ट हुआ करेगा. फिर आपका वीकली टेस्ट होगा, फिर आपका मंथली टेस्ट होगा, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपका एक अच्छा खासा टेस्ट एनालिसिस होगा कि एग्जैक्टली आप स्टैंड कहाँ पर कर रहे हो. सो अगर आप प्रॉपरली लेक्चर लेना चाहते हैं सो गो ज्वाइन आवर ग्रुप. व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और आप अगर आपको उसमें कोई इशू हो जाता है तो आपको वहीं क्लियर कर दी जाएंगी चीज़ें. सो वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, करेक्शन ऑफ नाउन. अब हम नाउन की बात करेंगे. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम नाउन की बात करें कि नाउन क्या है, कैसे एग्रीमेंट करता है हमारा वर्ब के साथ. सो आवर फर्स्ट रूल इज़, वो कहता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं. देखिए नाउन तो बहुत सारे हैं. कीप इन माइंड, करेक्शन करने से पहले आप नाउन की डेफिनेशन को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा. देखें नाउन तो बहुत सारे हैं और हमें डेफिनेशन पता है, द नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. बहुत सारे लोगों के नाम जितने भी आपने रखे, पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई भी आइडिया है. कुछ एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ कंक्रीट होते हैं, कुछ टचेबल होते हैं और कुछ टचेबल नहीं होते. सो हमारे पास नाउन की बहुत सारी काइंड्स हैं.
एज आई टोल्ड यू, कुछ टचेबल हैं, कंक्रीट नाउन है, कुछ अनटचेबल हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिर कुछ मटेरियल नाउन है, कुछ जो है हमारे पास कलेक्टिव नाउन होते हैं। ऐसे नाउन, कलेक्टिव नाउन वो होता है, ऐसे नाउन जो आपको देखने में तो सिंगल सिंगल लग रहे हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे क्लास होगी, अब क्लास में एक बच्चा तो नहीं होगा, ऑब्वियसली उसमें 12-25 बच्चे तो ज़रूर होंगे। तो कंपाइल करके ग्रुप का जब नाम रखा जाता है तो वो हमारे पास जो होता है कलेक्टिव नाउन होता है। अब उसके बारे में एक है कि कहता है कुछ नाउन ऐसे हैं जिनकी शक्लें देखने में सिंगुलर हैं, मतलब लगता नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि एस और एस लगा है तो ही चीज़ प्लूरल है। कहता नहीं, देखने में उनकी जो शक्लें हैं, आप ये शक्लें देख सकते हैं, कैटल, पीपल, पोल्ट्री, पुलिस। कहता है कि इस तरह की जो है आपकी जो देखने में आपको लगेगा कि ये सिंगुलर है, बट ये सिंगुलर नहीं होती। इनका जो एग्रीमेंट हुआ है वर्ब के साथ वो बड़ा प्लूरल हुआ है। आपने इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगाना है। अगर आप सिंगुलर लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है वो देखने में सिंगुलर होता है। जैसे पीपल, अब पीपल देखें, एक बंदा तो नहीं है, इसमें 5-6 लोग इंक्लूडेड होते हैं, कभी कभी बहुत सारे भी। और फिर है आपके पास पुलिस, देख लें, पुलिस में क्या होता है, पुलिस फोर्स हम कह देते हैं, ये हमारी पुलिस बहुत अच्छी है। अब देखिए, पुलिस में एक बंदे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं आप अपनी पूरी कम्युनिटी पुलिस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन देखने में देखें पुलिस सिंगुलर लग रहा है। सो दिस इज़ हाउ ऑल आर, कि देखने में आपको लगे सिंगुलर लेकिन वो सिंगुलर ना हो, उनके साथ जो एग्रीमेंट वर्ब का हुआ है वो प्लूरल हो। एग्जाम्पल, द कैटल्स आर गेजिंग इन द फील्ड। द कैटल बहुत सारे मवेशियों का जब झुंड जाता है तो उसको एक कैटल का नाम दे दिया जाता है। जैसे क्लास, सारे बच्चों के झुंड को क्लास का नाम दे दिया गया है। सो द कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड। सो देखें, ये कैटल हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और आर जो है वो वर्ब है। अब वर्ब हमने कौन सा लगाया, प्लूरल लगाया। यही बात उसने ऊपर की थी कि देखने में सिंगुलर है लेकिन उनके साथ वर्ब आप प्लूरल ही लगाइएगा। अगर तो आप सिंगुलर लगाते हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो इस तरह के सवाल लॉट्स ऑफ टाइम आ जाते हैं। वो कहता है कि अच्छा, कैटल के आगे स्पेस दी हुई होती है, अब बताओ इनमें से 4 चूज़ करो। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है देखने में जितना भी आपको सिंगुलर लगे लेकिन वो हमेशा प्लूरल ही होता है। सेकेंड रूल है हमारे पास, कहते हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप देखें तो लगेगा कि प्लूरल हैं, बहुत सारे, क्योंकि प्लूरल एज आई टोल्ड यू कि माइंड में हमारे ये डेफिनेशन है कि एस लगा है या यस लगा है तो प्लूरल है चीज़। सो देखने में आपको वो प्लूरल लगेंगे, बट जो उनका एग्रीमेंट वर्ब के साथ हुआ है वो प्लूरल नहीं होता, वो सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है न्यूज़। अब न्यूज़ चाहे एक हो या 2 हो, हम उसे न्यूज़ ही बोलते हैं, हम उसके न्यूज़ेज़ नहीं बोलते कभी भी, तो वो न्यूज़ ही रहता है, चाहे 36 न्यूज़ क्यों ना आ जाए। वेजेस, तनख्वाहें, वेजेस, एक तनख्वाह आ गई तो भी वो वेजेस ही होगा, 2 आई हैं तो भी वो वेजेस ही होगा। देखिए, अब इसकी शक्ल देखिए ज़रा इसका, कि ये जो नाउन है एस लगा हुआ है, देखने में लगता है कि बहुत ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। एथिक्स, आपके जो एथिक्स हैं, एटिकेट्स, मैथमेटिक्स, और किसी भी बुक का नाम आ जाए, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, आपके पास 3-4 बुक्स ऐसी हैं जिनके आगे एस लगा हुआ है, लेकिन देखिए वो बुक है, वो एक सब्जेक्ट है, तो वो सिंगुलर ही है, आप एस और यस में नहीं जाएंगे। मीजल्स बीमारी है, द यूनाइटेड नेशन, अब ये पूरी यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये है सिंगुलर ही। द यूनाइटेड स्टेट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वर्ड आपने हमेशा देखा होगा। तो कुछ ऐसे हैं कि देखने में लगता है कि ये भाई प्लूरल है, बट वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर होते हैं। आप जो उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो सिंगुलर आएगा। द न्यूज़ ऑफ दिस डेथ, द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ इज़ नॉट ट्रू। देखिए, मैंने इज़ लगाया है, न्यूज़ ऑफ हिज डेथ इज़ लगा दिया। एथिक्स डील्स लगाया है, हमें पता है कि एस और एस का इजाफा कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, तो हमने डील्स लगाया है ताकि प्रेजेंट किया जाए कि भाई हम इसको सिंगुलर ही ले रहे हैं। सो इन दोनों में डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। देखने में प्लूरल है मगर देखने में सिंगुलर है मगर हैं प्लूरल, देखने में प्लूरल है मगर हैं सिंगुलर। सो इनके वर्ड्स हमेशा रिमाइंड कीजिएगा। द लास्ट रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंट्रोवर्शियल। अच्छा, जरी वर्ड है यहाँ कलेक्टिव नाउन, हमने कलेक्टिव नाउन का भी पढ़ लिया, सिंगुलर का भी पढ़ लिया, तो कलेक्टिव नाउन है जरी होता है ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि आप समझें कि जिस तरह बहुत सारे जज का ग्रुप बैठा होता है, पैनल बैठा होता है बाकायदा तौर पे फैसला करने के लिए, बहुत सारे जज बैठे होते हैं। आप इसको जज की सेंस में भी ले सकते हैं, और जो है वो कठ नया होता है तो आप उस सेंस में भी ले सकते हैं इसको। तो जरी बेसिकली जो है कोर्ट लॉ फॉर्म है, तो आप उसको जज की फॉर्म में ही लें। अब वो कहता है कि अगर आपका जो जरी है वो एक ही डिसीजन पे मुत्तफिक हो जाता है तो आप उस जरी को, उस कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर ले लेंगे।
द जरी इज़ वेरी लीनियंट फॉर द विक्टिम। आपने इज़ का वर्ड यूज़ कर लिया। अब जरी अगर ओपिनियन उसका डिवाइड हो जाता है, मतलब जरी में वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, 6 बैठे हैं, 3 कहते हैं ये वाला मुजरिम है और 3 कहते हैं भाई ये मुजरिम नहीं है, हमारे हिसाब से ये मुजरिम नहीं है, तो आप जो उसका वर्ब हो उसको प्लूरल यूज़ कर लो। सो एक ये थोड़ा सा पार्ट है, इंपॉर्टेंट है कि जरी सिंगुलर हो तो आप जरी का फ़ैसला एक हो तो वो सिंगुलर है, जरी का फ़ैसला एक ना हो, बहुत सारे फ़ैसले हो जाएं, 2 हो जाएं, 3 फ़ैसले उसमें हो रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे ठीक से फ़ैसला, तो वहाँ आप जो है वर्ब अपना प्लूरल लगाएंगे। फोर्थ रूल हमारे पास आ जाता है मटीरियल नाउन का। यू मस्ट नो मटीरियल नाउन क्या होता है। मटीरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग होता है कि जिसके थ्रू और चीज़ें बन सकती हैं। जैसे आपके पास आटा है, आटे से रोटी बन रही है। आपका जो है चावल है, चावल से मज़ीद आगे चावलों की रोटी बन रही होती है, चावलों से आगे खीर बन रही होती है, व्हाटएवर। सो इसी तरह जो है हर वो चीज़ जिससे मज़ीद आगे चीज़ें बन रही हों, गोल्ड है, आयरन है, सारी चीज़ें, सो वो होते हैं मटेरियल नाउन। अब वो कहता है कि मटेरियल नाउन नो प्लूरल, हैव नो प्लूरल्स, कि मटेरियल नाउन का तो प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। आप देखें ना, गोल्ड के आगे एस लगा दें, गोल्ड्स, आई हैव मैनी गोल्ड्स, तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते। आई हैव शुगर्स, नहीं, शुगर शुगर है। आई हैव मिल्क्स, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ रॉन्ग। तो इसके लिए वो कहते हैं कि स्पेसिफिक, देखें जो मटेरियल नाउन होगा वो ज़रूर मेजरेबल होगा, कोई ना कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसको यूज़ करने के लिए, तो आप वो यूज़ कर लें। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि ही हैड अ बैग ऑफ राइस, उसके पास एक पूरा जो है वो बैग है, बोरा है चावलों का, तो ठीक है, अब इसने इसको प्लूरल कर दिया। आपने ये तो नहीं कहा कि मेरे पास एक चावल है, नहीं, आपके पास 2 बैग हैं तो आप 2 बैग्स लिख लो। सो दिस इज़ हाउ आप उसको प्लूरल कर सकते हो, लेकिन आप एस लगा के कभी भी उसको प्लूरल नहीं कर सकते। इसी तरह मिल्क है तो आप इसको मिल्क्स नहीं लिख सकते, आप कहते 2 लीटर मिल्क है मेरे पास, ज़्यादा है, तो इस तरह आप इनको ज़्यादा बता सकते हो, लेकिन एस और ई एस का इजाफा हरगिज़ नहीं कर सकते, टोटली आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। फिफ्थ वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हर वो नाम, चीज़, जगह, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप टच ना कर सको, सेंस ना कर सको। जैसे हमारे पास एडवाइस है, यहाँ मैंने एग्जांपल दी एडवाइस है कि आप उसे ना देखी है आपने नसीहत कभी, तो ना आपने उसको टच किया है, ना फील किया है, तो इस तरह के जितने भी नाउन हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब एब्यूज़ है, गाली है, देखें गाली देखी तो नहीं ना किसी ने, तो मिसचीफ है, उसने उस बदतमीज़ी की, शरारत की। अब ये जो शरारत है, ये जो लॉयल्टी है, ये जो मोहब्बत है, ये जो नफ़रत है, ये जो लगन है, अब ये जितने भी हैं, देखिए हमने इनको टच नहीं किया है, ना इनको कर सकते हैं। सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसके लिए रूल ये है, इसका भी प्लूरल नहीं होता, जिस तरह मटीरियल का नहीं होता, इसका भी नहीं होता। अब एग्जांपल देखिए, हमने एडवाइस को एडवाइजेज नहीं किया, हम कह देंगे अगर उसने एक एडवाइस दी हम कह देंगे ही गिव मी आ पीस ऑफ एडवाइस, आ पीस ऑफ एडवाइस। अगर उसने हमें ज़्यादा एडवाइस किया है तो ही गिव मी अ पीसीज ऑफ एडवाइस, ज़्यादा हो गई, प्लूरल हो गया। ही डिड एक्ट ऑफ मिसचीफ, उसने शरारत की, शरारत। अब एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, उसने बहुत सी शरारतें की। आप इसको इस तरह प्लूरल कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एस और यस हरगिज़ और कतन नहीं लगा सकते। सो वर्ड्स ऑफ एब्यूज़, मैनी वर्ड्स ऑफ एब्यूज़, अगर उसने एक गाली दी है सो ही गेव मी अ वर्ड ऑफ एब्यूज़, अगर उसने जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दी हैं तो ही गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ एब्यूज़। सो इस तरह जो है आप इसको प्लूरल बना सकते हो। सिक्स्थ रूल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पोजेशन है कि नाउन का पोजेशन जो है वो उसको किस तरह आप हैंडल कर सकते हो। आखिर नाउन के पोजेशन का भी कुछ रूल्स होते हैं। हमने पोजेशन तो पढ़ लिया था, लेकिन अब उसका रूल क्या है हमें वो भी जानने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं आपके इस तरह के टेस्ट में। अब आपका पहला रूल है, कहता है कि वो जो पोजेशन है, एपोस्ट्रोफी आप यूज़ करते हो पोजेशन की विद लिविंग ऑब्जेक्ट्स, उसको आप सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करोगे। डू नॉट यूज़ अपोस्ट्रोफी विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, हरगिज़ उनको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रोफी मत यूज़ कीजिएगा। अब जैसे एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, दिस इज़ आयशाज बैग, अब ये देखें एपोस्ट्रोफी मार्क किया है मैंने, एपोस्ट्रोफी है बैग, दिस इज़ आयशाज बैग, ये आयशा का बैग है। अहमद्स शर्ट इज़ वाइट, अहमद की शर्ट जो है वो सफ़ेद है। अब अहमद और आयशा थे हमारे पास लिविंग ऑब्जेक्ट थे, देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ तो हम लगा सकते हैं, हम बर्ड्स के साथ भी लगा सकते हैं, दिस इज़ बर्ड्स नेस्ट, हम बर्ड के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अब जो है द टेबल, द लेग ऑफ टेबल, अब देखिए कुर्सी, टेबल, इनका पोजीशन एपोस्ट्रोफी के साथ नहीं आ सकता। आप कह दें कि टेबल्स लेग, सो ये देखें ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आपको इसकी एपोस्ट्रोफी बनानी है, इसका पोजेशन बनाना है नॉन लिविंग थिंग्स का, तो आपको ऑफ यूज़ करना होगा। द लेग ऑफ टेबल,
टेबल की एक टांग, द वॉल ऑफ द रूम, कमरे का एक जो है उसकी दीवार। तो आपको ऑफ लगा के इसको जो है वो इसका पोजेशन जाहिर करना होगा, आप हरगिज़ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा सकते। लास्ट टूल आ जाता है पोजेशन ऑफ प्लूरल नाउन। ये तो सिंगुलर थे। प्लूरल की अगर बात की जाए तो हमने कहा था कि लिविंग के साथ आप अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, जैसे बर्ड्स, जैसे आयशाज। बट अगर यही प्लूरल में आ जाते हैं जैसे बर्ड्स, देखें देयर आर मैनी बर्ड्स, बर्ड्स और अपोस्ट्रोफिक एस लगाएंगे तो ज का साउंड 2 बार प्रोनाउंस हो जाएगा, विच इज़ अप्रोप्रिएट नहीं हो लगता वो। तो आपका ये क्या है कि आपने उसके साथ दोबारा एस नहीं लगाना, आपने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देनी है। अपोस्ट्रोफी लगा के बता देना है कि भाई ये प्लूरल का जो है वो आपका पोजेशन हो गया, अब आपको मज़ीद एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर नॉन लिविंग थिंग है द लेग्स ऑफ टेबल, तो वो इसी के साथ एस लग के ऑफ लगा के टेबल लग जाएगा। सो ये 2 रूल्स होते हैं आपके पास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आज का हमारा जो सारा टॉपिक था वो नाउन की करेक्शन का था कि एग्जैक्टली जो नाउन है आपने डेफिनेशन के अलग जो कुछ रूल्स हैं फॉलो किस तरह करने हैं आपने, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई इशू हो जाए तो देयर इज़ अ व्हाट्सएप नंबर, अगर कोई क्यूरी हो किसी की, कोई क्वेश्चन हो, कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाए, कुछ समझ ना आए, तो आप यहाँ टेक्स्ट कर सकते हो, आप अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हो, आपको प्रॉपरली जो है उसका रिप्लाई किया जाएगा, आपको उसका आंसर्स दिया जाएगा कि एग्जैक्टली वो चीज़ किस तरह बयान की गई थी। और उसके अलावा एज आई टोल्ड यू, अगर स्टिल आप लोग जो हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा सेशन, तो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें और उनसे कहें कि हमें ग्रुप्स में ऐड कर लें ताकि आपको प्रॉपरली लेक्चर्स मिल जाएँ और प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे टॉपिक।